आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर बायसिंग। ट्रांजिस्टर बायसिंग 4 प्रकार की होती है, जिनमें से पहली होती है फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन। फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार के सर्किट में दिखती है, जिसमें एक वीसीसी होता है, वो 2 पार्ट्स में टूटता है। आरबी जो कि बेस से जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस होता है, वो बेस रेजिस्टेंस कहलाता है। जो कलेक्टरेट से जुड़ा होता है उसको आरसी कह देते हैं, और जो एमिटर से जुड़ा होता है उसे आरई कह देते हैं। इसमें हमें अक्सर 2 चीज़ें निकालने को, अगर आप कॉलेज में है या कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अक्सर 2 चीज़ें निकालने को देते हैं। सबसे पहले आईबी फाइंड करने को बोलते हैं और वीसीई। आईबी यानी कि करंट थ्रू रेजिस्टेंस विच इज़ कनेक्टेड विद बेस, एंड वीसीई ये वाला इन दोनों टर्मिनल्स के बीच के वोल्टेज को निकालने के लिए कहते हैं। तो इस चीज़ को करने के लिए हम सबसे पहले इनपुट केसीएल लिखेंगे, इनपुट केवीएल लिखेंगे। इनपुट वाली जो लाइन हमारी चल रही है वो यहाँ से चल रही है, ये वाली, ये जो पूरी की पूरी लाइन है ये इनपुट है, ठीक है। तो ये हमारी इनपुट लाइन हो गई। अब यहाँ से हमें लिखना है, तो इनपुट लाइन में सबसे पहला क्या है, वोल्टेज वीसीसी। तो वीसीसी वोल्टेज लिख लिया, माइनस आईबीआरबी। अब कई लोगों को ये डाउट आ जाता है कि भाई यहाँ माइनस क्यों आया। तो यार एक सबसे सिंपल थंब रूल होता है इस दुनिया का। वो थंब रूल ये है कि अगर आप केवीएल लिख रहे हो और तार में अगर आप व्यू कर रहे हो जिसमें करंट आपके साथ है, तो नेगेटिव वोल्टेज आएगा। अगर उस रेजिस्टेंस में करंट आपके व्यूइंग के साथ है तो माइनस नेगेटिव वोल्टेज आएगा, यानी माइनस आई इंटू आर आएगा, अगर ये आर है। और अगर आई ऐसे जा रहा है और रेजिस्टेंस इस साइड में और आपकी जो व्यूइंग है वो उल्टी है, तो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी V की वैल्यू पॉजिटिव आई आर आ जाएगी। तो अगर साथ चल रहे हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर साथ चल रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, और अगर अगेंस्ट चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं तो नेगेटिव आएगा, और अगर अगेंस्ट चल रहे हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो अभी जो हम व्यू कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, और अभी हम करंट के साथ चल गए यानी कि माइनस ऑफ आईबीआरबी आ गया। और यहाँ पे एक चीज़ और देखा जाए कि एक और वोल्टेज होता है जो कि वीबीई है, तो ये वोल्टेज भी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव VBE इज इक्वल्स टू 0। तो यहीं से ही मालूम पड़ गया IB की वैल्यू हो गई VCC माइनस VBE अपॉन RB। अब VCC सवालों में दिया होता है, RB दिया होता है। VBE की वैल्यू 0.7 होती है अगर सिलिकॉन डायोड बोला है, और 0.3 होती है अगर जर्मेनियम डायोड बोला गया है। तो ये थंब रूल आप समझ लें अच्छी तरीके से, क्योंकि ये अभी आगे आने वाले चारों ही ट्रांजिस्टर बायसिंग में यूज़ होगा। अब हम आउटपुट केवीएल देख लेते हैं। आउटपुट केवीएल हम यहाँ से ऐसे करके जाएंगे, तो सबसे पहली चीज़ आ रही है VCC वोल्टेज माइनस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ जाएगा RCIC माइनस VCE इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या निकालना था, VCE इज इक्वल्स टू क्या हो गया, VCC माइनस ICRC। तो ये हमारे पास VCC आ गया, लेकिन IC नहीं है। RC तो दिया होगा, VCC दिया होगा, पर अब सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास IC नहीं है। IC निकाला जाएगा IB की मदद से। अगर आप ने मेरी पुरानी वीडियोस ना देखी हो तो उसमें देख लीजिए कि बीजेटी की कुछ मैंने डेरिवेशंस की। उनमें से एक डेरिवेशन होती है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि IC अपॉन IB की वैल्यू बीटा होती है, और ये बीटा की वैल्यू सवालों में दी हुई होती है। तो IC इज इक्वल्स टू बीटा टाइम्स दी IB। ये अब आप यहाँ रख दीजिएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद ये सबसे पहली कॉन्फ़िगरेशन है जो यूज़ होती थी, लेकिन क्या है, स्मार्ट पीपल ने कहा कि बोले नहीं भाई, यहाँ पे हमने क्यों नहीं एक रजिस्टर लगाया, हम तो अब यहाँ पर एक रजिस्टर लगाएंगे ही लगाएंगे। अब ये रजिस्टर लगाने से देखो नुकसान तो बहुत हुआ। नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ सर्किट बढ़ गई। एक मोबाइल फ़ोन देखें तो उसके अंदर 1000 ऐसे टाइप के ट्रांजिस्टर बाइसिंग्स होती हैं, और 1000 ट्रांजिस्टर बाइसिंग यानी कि 1000 रेजिस्टेंसेस आप एक्स्ट्रा लगा रहे हो। और एक्स्ट्रा लगाने का मतलब है कि कॉस्ट तो आपने इंक्रीज़ कर दी, पर अगर करा है तो किसी न किसी के तो फ़ायदे को देख कर ही किया होगा। और फ़ायदा इसमें ये हो जाता है कि हीट डिसिपेशन के कारण जो लॉसेस होते हैं वो कम हो जाएंगे। अब और एम्प्लीफिकेशन भी काफ़ी अच्छा हो जाता है इसमें। ट्रांजिस्टिंग का जो मेजर
एप्लीकेशंस हैं वो ये काफ़ी और अच्छा कर लेगा। अब इसका इनपुट केवीएल देखें, इनपुट केवीएल फिर यहीं से इस डायरेक्शन में ऐसे करके हम चलेंगे। पर अब अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ से IB आ रहा होगा, यहाँ से IC आ रहा होगा, यहाँ से IE आ रहा होगा। तो वही होगा जैसे पहला वाला था VCC माइनस IBRB माइनस VBE। ये ना भूलें, ये अक्सर कई लोग VBE भूल जाते हैं, पर ये VBE नहीं भूलना चाहिए क्योंकि हमारा जो डायोड है वो आइडियल डायोड नहीं है और आइडियल मानते हैं हम, इसलिए इसको 0.7 और 0.3 ले लेंगे। और अब माइनस वापस से IERE इज इक्वल्स टू 0। अब IE फिर अगर आपने BJT की मेरी पुरानी वीडियोस ना देखी हो तो देख लें, पर मैं बता देता हूँ कि IE की वैल्यू IB प्लस IC होती है। तो IE को हमने तोड़ दिया IB प्लस IC और हमने पहले ही देखा था, तो इसको हम और तोड़ सकते हैं IB प्लस बीटा टाइम्स IB में। यानी यही डेफिनेशन अब लिखने में आ गई 1 प्लस बीटा टाइम्स IB। ये IB और इस IB को कॉमन कर लें तो अब जो आपके पास IB की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी VCC माइनस VBE। ये इधर आया तो इसके साथ आ जाएगा RB प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स RE। तो ये हमारे पास IB की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम आउटपुट KVL लिखेंगे जिससे हमें VCE की वैल्यू मालूम पड़ेगी। वो भी लिखना आसान ही है, VCC माइनस ऑफ ICRC माइनस VCE। ये ना भूलें, जो निकालना है वो तो लिख ही दें, माइनस ऑफ IERE इज इक्वल्स टू 0। IERE को मैंने अभी बताया था कि हम लिख सकते हैं 1 प्लस बीटा टाइम्स दी IBRE के फॉर्मेट में, और इसको भी आप तोड़ सकते हैं 1 प्लस बीटा टाइम्स दी IB के फॉर्मेट में। तो यहाँ से आपके पास VCE की वैल्यू नोन हो जाएगी। क्योंकि मैं इसका एक फॉर्मूला नहीं बना रहा हूँ कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बन जाता है इतने सारे 1 प्लस बीटास के कारण, पर आप इसे यहाँ से VCE निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन समझ में आना चाहिए, एक बार आ गया तो VCE तो बाएं हाथ का खेल है, वो तो बस ऐसे ही कैलकुलेटर में लगाने से ही आ जाएगा। इसके बाद एमिटर स्टेबलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो तीसरी कॉन्फ़िगरेशन आई वो आई वोल्टेज डिवाइडर की। वोल्टेज डिवाइडर में जो स्मार्ट पीपल थे उन लोगों ने क्या है और थोड़ा दिमाग लगा के कहा कि नहीं भाई, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्यों हो, हम तो 2 बनाएंगे। इसको काटो, इस रेजिस्टेंस को काट के यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस बना दो और अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने का नुकसान बहुत बड़ा ये हो गया कि हम इसमें इनपुट केवीएल नहीं लिख सकते। पहले देखो तो इनपुट केवीएल क्या ऐसे करके चलता था, अब इसमें आप इनपुट केवीएल ऐसे करके चला ही नहीं सकते क्योंकि फिर इसके थ्रू जो एक वो आएगा वोल्टेज वो नहीं आ पाएगा। तो ये लाने के लिए अब हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले थेवेनिन थ्योरम लगाएंगे। थेवेनिन थ्योरम सबने पढ़ा ही होगा, अगर ना पढ़ा तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिए, उसमें थेवेनिन थ्योरम सर्च करने पर आपको मिल जाएगा। थेवेनिन थ्योरम हम लगाएंगे इन 2 XY पॉइंट्स के ऊपर। अब सबसे पहले देखो यार, अभी तुम जितना मुझे सर्किट देख के दिख रहा है ये थेवेनिन तो ना लग पाएगा। उसको लगाने के लिए ये थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, कुछ वर्चुअली ग्राउंडेड पॉइंट्स मानने पड़ेंगे, तभी ये चीज़ होगी, वरना तो ये ना हो पाएगी। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा तोड़ता हूँ। तो तोड़ के एक ऐसा डायग्राम बना लेते हैं कि VCC को इधर लगा लो और ऊपर R1 कर लो, नीचे आके R2 कर लो। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2। ये VCC को मैंने तोड़ लिया बस। और अब यहाँ से एक सीधी डंडी और हमारा ट्रांजिस्टर आ जाएगा BEC के साथ, और ये यहाँ पे RE आ जाएगा। तो यहाँ पे E हो गया, यहाँ पे C हो गया, और यहाँ पे हम वर्चुअली एक ग्राउंडेड पॉइंट कर लेते हैं। यहाँ पे भी वर्चुअली ग्राउंडेड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि R2 का निचला पोटेंशियल 0 है वर्चुअली ग्राउंडनेस के कारण, इसलिए यहाँ का भी निचला पोटेंशियल 0 ही हमें बनाना पड़ेगा। ऊपर मैंने VCC इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे अगर R1 के ऊपर देखा जाए तो पोटेंशियल VCC है, ये 0 है तो ऑब्वियसली ये तो VCC ही होना है, इसलिए यहाँ पे भी VCC करने के लिए यहाँ 0 बनाना बहुत ज़रूरी है। अब आगे भाई यार एक चीज़ और भी है कि इस RC के साथ भी तो VCC जुड़ा ही हुआ है, तो फिर आप एक काम करो कि यहाँ पे भी एक VCC, अभी हम बस एक उसके लिए ताकि थेवेनिन लगा सकें, इसलिए इस सर्किट को हमने तोड़ा है। जैसे ही ये सर्किट तोड़ा, अब आप इस डायरेक्शन में जो ये बच गया है
ये अब यहाँ पर आ गए हमारे पास x और y पॉइंट्स। अब इसके ऊपर आप थेवेनिन थ्योरम लगा सकते हैं। थेवेनिन थ्योरम लगाना बहुत आसान है। थेवेनिन के अकॉर्डिंग थेवेनिन वोल्टेज वो होगा जो कि एक्स वाई के अराउंड वोल्टेज है। एक्स वाई के अराउंड जो वोल्टेज होगा, मतलब इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस होगा, वो वोल्टेज डिफरेंस वही है ना जो R2 के बीच में होगा। तो थेवेनिन की वैल्यू क्या हो गई, VCC R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि R2 के अक्रॉस वोल्टेज तो यही होता है। ये वोल्टेज भी लिखना बड़ा आसानी होता है। R1 R2 पैरेलल है, उनके अकॉर्डिंग एक वोल्टेज यहाँ पर हमने डाल रखा है। अब अगर ऐसा है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दोनों का सम इनटू द ओवरऑल वोल्टेज। और अगर R थेवेनिन देखें तो वो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी दोनों को अगर पैरेलल में ले लें तो उनके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन दोनों का वो होगा। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में, इसलिए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब अगर इसको मैं फिर से इस डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा रिनोवेट करके बनाऊं तो ये डायग्राम कैसा हो गया कि सबसे पहले तो ऊपर से VCC आ रहा है, एक RC है और इधर हमारा ट्रांजिस्टर बना रखा है इस तरीके से। नीचे एक RE है और उस RE को वर्चुअली ग्राउंड कर रखा है। इधर अगर हम आए तो सबसे पहले तो एक RTH दैट इज थेवेनिन रेजिस्टेंस है और नीचे थेवेनिन वोल्टेज है और उसे भी VTH एक थेवेनिन वोल्टेज। तो इसको ये वाला जो सर्किट था, जैसे आप गौर से देखो तो जो ये वाला सर्किट था इस साइड वाला जिसको मैंने रेड बॉक्स में बना रखा है, इसको अब हमने तोड़ के इस वाले सर्किट में बना दिया। अब इस सर्किट को अगर आप गौर से देखो तो अगर अब हमें इसका इनपुट KVL अगर हम लिखें तो इसका इनपुट KVL कैसा आएगा, इनपुट तो अब ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, इस तरीके से अब हम रन करेंगे। तो अब अगर हमें इनपुट ने KVL इनका लिखना है, इनपुट KVL तो ये हो जाएगा VTH माइनस, यहाँ पे हम क्या लिखें, IB लिखेंगे, इसके अक्रॉस तो IB ही जा रहा होगा और अब हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, IB भी ऐसे ही जा रहा है, इसलिए साथ साथ होने के कारण यहाँ पे माइनस IB RTH हो जाएगा। RB नहीं लिख रहे हैं, RTH माइनस ना भूलें BEC, ना भूलें VBE भूले तो सारा गेम ख़त्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखती नहीं है डेरिवेशन के दौरान, पर ये मालूम होनी चाहिए। IE ऐसे आ रहा होगा, IC ऐसे आ रहा होगा, इज इक्विवेलेंट टू IERE इक्वल टू 0। अब मैंने पहले भी जैसे बताया था कि इसकी वैल्यू 1 प्लस बीटा टाइम्स IB हो जाएगी। IB को रिजॉल्व कर लें तो IB की वैल्यू हो गई आपके पास VTH माइनस VBE अपॉन RTH प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स IB। और VBE की वैल्यू 0.7 है अगर बोल रखा है कि सिलिकॉन डायोड है, और 0.3 है अगर बोल रखा है कि जर्मेनियम डायोड है। ये आ गया। और आउटपुट KVL तो भाई बड़ा सिंपल सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो तो हम पहले भी लिखते आ रहे हैं, VCC माइनस ICRC माइनस VCE माइनस IERE इज इक्वल्स टू 0। अब IERE तो आपको पता ही है 1 प्लस बीटा टाइम्स IB होता है, और IC आपको पता है बीटा टाइम्स IB हो जाता है। IB की वैल्यू आपको यहाँ से मिल चुकी है, RE हो जाएगा। IB की वैल्यू आपको यहाँ से मिल चुकी है, उसे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें, VCE की वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ से आप VCE की वैल्यू को नो कर सकते हैं। अब लोगों ने बोला यार बड़ा दिमाग ख़राब है यार, थेवेनिन वेवेनिन ये वो 10 चीज़ें याद रखो। हम एक काम करते हैं, हम कुछ ऐसा तरीका बनाते हैं जिसमें जो रेजिस्टेंसेस हैं यहाँ पे, तो RC से जो करंट आ रहा है वही करंट RE में भी आए, कुछ ऐसा सोचना है हमें। अब कुछ ऐसा सोचने के कारण जो अगली बाइसिंग बनी वो DC फीडबैक बाइसिंग है, और ये हमारी लास्ट बाइसिंग है जो हमें पढ़नी है। इस लास्ट बाइसिंग का अगर थोड़ा गौर से आप देखो तो VCC से जो करंट आ रहा है वो यहाँ पर प्रोसेस होगा। अब इस करंट का नाम हमने नहीं सोचा है, इसको भूल जाएं कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब वो करंट यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ,
दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक पार्ट यहाँ से सिंथेसाइज होकर आया, दूसरा पार्ट यहाँ से आया, लेकिन ट्रांजिस्टर के अंदर ये वापस से एक ही करंट बन गया, जो कि हम इन सबको आइडियल स्टेट मानते हैं। इसलिए हम मान रहे हैं कि कोई भी डिसिपेशन नहीं हुआ, कोई भी लॉसेस नहीं आए करंट के। और अगर लॉसेस नहीं आए तो फ़ायदा ये हो गया लॉसेस नहीं आने से कि ये आई अगर जो आई ये है तो वो भी ये भी आई होगा, और अगर आप इसे आई सी कहते हो तो ये भी आई सी होगा। तो आई सी की वैल्यू आई के बराबर कर ली। अब अगर हमें इनपुट लिखना है तो वो इनपुट ऐसे करके आएगा, यूं 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 यूं। तो बी ई सी बैक। बैक एक अच्छा वो है, मेरा कोडवर्ड स्टाइल का है ये, बी ई सी से याद रखें, काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। मैंने इसको बीजेटी के वीडियोस में भी बताया है, बी ई सी इस स्टाइल में चलता है। कॉमन्स की इनपुट आउटपुट देखने में भी बैक का काफ़ी रोल आ जाता है। तो ये बैक अगर आप याद रख लो तो पूरा इनकी बाइसिंग्स का याद रह जाएंगी चीज़ें। अब अगर हमें इनका इनपुट केवीएल लिखना है तो इनपुट हो जाएगा वी सी सी माइनस आई ई आर सी माइनस आई बी आर बी। यहाँ से तो भाई आई बी ही न जा रहा होगा, ये थोड़ी न चेंज होगा। तो माइनस ऑफ आई बी आर बी माइनस वी बी ई। इसे न भूलें, इसको भूला मतलब सब खत्म, कुछ बच ही नहीं गया उसके बाद तो पूरे सवालों में। तो आई ई आर ई इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू तो 0.7 0.3 सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए होती है। आई ई जैसा मैंने बताया था कि वो क्या होता है 1 प्लस बीटा टाइम्स आई बी, ये भी हो जाएगा 1 प्लस बीटा टाइम्स आई बी। अब इसका मैं एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा, लेकिन इतना तो समझ में आई क्या होगा कि ये 3 आई बीज मैंने यहाँ पे बना दिए हैं और इनको कॉमन लेके आप कर सकते हो। तो एक्सप्रेशनल वाइज सिंप्लीफाई करना इतना आसान नहीं है, पर अगर क्या वैल्यूज़ दी हों तो फटाफट से इसको माइनस किया, इन सबको इनटू किया, एक साइड लेके गए, इधर साइड में डिवाइड मचाया और सेकेंड में आंसर आ जाएगा। तो इनका डेरिवेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको आप फॉर्मूले नहीं रट पाओगे इनके। और अगर आउटपुट केवीएल देखना है तो बहुत ही सिंपल, ऐसे ऐसे और सीधा नीचे। तो वी सी सी माइनस ऑफ आई ई आर सी माइनस ऑफ आई ई आर ई माइनस वी सी ई इज इक्वल्स टू 0। तो वी सी ई को उधर भेज दें तो वी सी ई की वैल्यू आ गई वी सी सी माइनस ऑफ आई ई इंटू आर सी प्लस आई ई आर ई। और आई ई को आप तोड़ सकते हैं 1 प्लस बीटा टाइम्स आई बी में। आई बी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल चुके रहेंगे। तो ये आपके पास यहाँ से वी सी सी भी नो हो जाएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करें। एक बेल आइकन होगा उसे ज़रूर क्लिक करें और ताकि आप हमारे तरफ से आने वाली और कोई भी नोटिफिकेशंस को कभी भी मिस ना कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।